नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जेएसएससी की ओर से एक बड़ी अपडेट है। झारखंड सरकार की एक बड़ी अपडेट है और नियोजन नीति पर राज्य सरकार जो है यू टर्न लेने वाली है और इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या क्या शर्त हैं और झारखंड सरकार क्या सोच रही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। राज्य से 10वीं 12वीं पास की शर्तें हटाएगी सरकार। मतलब जो भी कोर्ट का आदेश था कि 10वीं 12वीं में पेच फंस रहा था झारखंड में, तो दोस्तों इसमें 10वीं 12वीं नहीं हटाना था। 10वीं 12वीं रहना अनिवार्य था, लेकिन इसमें जो है शर्त ये था कि 10वीं 12वीं का जो यहाँ से जनरल स्टूडेंट 10वीं 12वीं नहीं किया है वो इस फॉर्म को यानी जेएसएससी फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो उस जनरल स्टूडेंट को भरने की आदेश दे देता। उस जनरल स्टूडेंट जेएसएससी को फॉर्म को भर सकता था, न कि पूरी 10वीं और 12वीं झारखंड का हटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रही बात आगे, तो हम लोग देखते हैं कि 13,968 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति और 26 जनवरी को हो सकती है घोषणा। तो चलिए, खुशी की बात है, घोषणा हो जाए, बहाली हो। हम लोग सभी युवा इंतज़ार में हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है दोस्तों कि हमारे झारखंड की सारी वैकेंसियों में लगभग 40% जनरल सीट को रखा जा रहा है, जिसमें अदर स्टेट का हर कोई फॉर्म को भर सकता है। और ये नियमावली जो है झारखंडियों के लिए, एक पिछड़े राज्य के लिए सही नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों को इस पेपर कटिंग का पूर्ण रूप से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो राज्य सरकार के निर्णय से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर जल्द नियुक्ति का खुलेगा रास्ता। और उसके बाद जो है स्थानीय रीति रिवाज भाषा का ज्ञान होने की शर्त भी हटेगी। देखिए, ये जो है बहुत ही डेंजर है और ऐसा होने से झारखंडियों के ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि वज्र जैसा प्रहार होगा। और ये झारखंड सरकार की या झारखंड नियोजन नीति का इस तरह का लाना अच्छी बात नहीं है। स्थानीय रीति रिवाज भाषा अगर झारखंड में नहीं रहेगा तो बाहरी आकर के कोई भी कैंडिडेट कोई भी पद पर आएंगे तो हमारे खोटा बोलने वाले भाषा या व्यक्ति का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले बातों को वो सॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों ये अच्छी चीज़ नहीं है। जिनको भाषा और क्षेत्रीय रीति में ज्ञान हो, क्षेत्रीय रिवाज का ज्ञान हो, वही झारखंड के हित में काम कर सकते हैं, चाहे
कोई भी ऑफिसर हो। तो अगर अदर स्टेट से अभ्यर्थी आते हैं तो ना ही यहाँ की भाषा समझ में आएगा उनको, न ही यहाँ का रिवाज समझ में आएगा, तो क्या यहाँ का विकास हो पाएगा? आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइए और इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, नियुक्ति जल्द कराना चाहती है सरकार। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने 13,968 पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रकाशित हो चुके विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी थी तो कुछ की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। सरकार की मंशा है कि इन नियुक्तियों को अगले 6 महीने के भीतर अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। इसके लिए संभव है कि 66 संशोधन नियुक्ति नियमावली को एक एक कर फिर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप संशोधित करने के बदले एक ही निर्णय से सभी को संशोधित कर दिया जाए, ताकि जेएसएससी जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर सके, क्योंकि पिछले 3 साल से नियुक्तियां बाधित रहने से युवा वर्ग में असंतोष है। सरकार उनको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियुक्तियों का रास्ता खोलना चाहती है। अब रही बात दोस्तों कि किस तरह से झारखंडियों को यहाँ का हक और अधिकार मिलेगा, ये तो देखने वाली बात रह गई। और कैसे नियोजन नीति बनेगी झारखंड का, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, भू राजस्व सहित कई विभागों ने पहले ही भेजा संशोधन का प्रस्ताव। भू राजस्व का प्रस्ताव क्या है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के आधार पर भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने वाले शर्त हटाने का प्रस्ताव कार्मिक को भेजा है। जबकि कार्मिक द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने की जोड़ी गई शर्त को हटाने का फैसला किए जाने के बाद ही अन्य विभाग इस तरह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। आगे है दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार में 66 नियमावलियां हुई थी संशोधित। राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं की जोड़ी गई शर्त के अनुरूप कार्मिक ने अब तक 95 नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने का प्रस्ताव बढ़ाया था, जिसमें 66 नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी थी। इसके इतर कार्मिक की 4 संचालन नियमावलियों के संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए, यहाँ क्लियर किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिवों की बैठक में दिए गए निर्देश के तहत कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्ति नियमावली के संशोधन करने का प्रस्ताव बढ़ा दिया है। इसमें तृतीय एवं चतुर्थी वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को हटाने प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने को भी
हटाने की बात कही गई है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही कार्मिक नियोजन नीति संबंधी अधिसूचना रद्द करते हुए पूर्व की तरह की नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का अंतिम निर्णय लेगा। इधर आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 26 जनवरी को दुमका में नियोजन और नियुक्ति संबंधित ज्वलंत मुद्दे पर नहीं घोषणा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए इतना ही अपडेट था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।